श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि अमावस्या तिथि है जो वो 7 मई की है या फिर 8 मई की। तो मैं आपको बता दूँ, वैसे तो जो हमारे यहाँ पर हिंदू पुराण के अनुसार जो उदयत तिथि होती है उसको हम लोग वही तिथि मनाते हैं, है ना। लेकिन जो अमावस्या तिथि है इस बार बैसाख मास वाली जो अमावस्या है वो 7 मई को शाम को स्टार्ट हो रही है और दोपहर तक ही है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो वो हमें शाम को करना होता है। तो हम 8 मई को वो वाला उपाय नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो हमें जो हम पितरों के लिए जो दीपदान वगैरह करते हैं ना, तो वो हमें 7 मई अर्थात मंगलवार को ही करना चाहिए। ऐसा गुरुजी ने भी बताया है, ठीक है। तो आप अगर अपने पितरों के लिए कोई दीपदान कर रहे हैं नदी के पास में, तो आपको क्या करना है, आपको 7 मई को ही वो दीपदान करना है। और अगर आप अमावस्या तिथि की पूजा करना चाहते हैं और कोई उपाय करना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए, अपनी धन संबंधी समस्या के लिए, अपने विवाह के लिए, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए कोई करना चाहते हैं उपाय, तो आपको 8 मई को बुधवार को सुबह ही वो उपाय करने चाहिए, क्योंकि जो उदयत तिथि है ना वो 8 मई को ही है। तो अब मैं आपको 3 उपाय बताने जा रही हूँ जो अमावस्या तिथि के विशेष उपाय हैं। अगर आपके यहाँ पर धन से संबंधी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, अगर आपके यहाँ पर कलेश बना हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे और सिंपल लगे, आप वो उपाय अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा उपाय मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पता लग जाए। चलो आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अमावस्या तिथि में माता तुलसी की पूजा करने का एक विशेष महत्व है। माता तुलसी की और पीपल के वृक्ष की पूजा करने का एक विशेष महत्व है। अगर आप पीपल वृक्ष के पास नहीं जा पाते तो आप सिंपल सा मैं आपको उपाय बताऊंगी। अगर आपके यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है और आप धन से संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है ना। उसमें नोक होनी चाहिए, आप बिना नोक का पत्ता यूज ना करें, नोक वाला पत्ता लीजिए और वो पत्ता आपको तुलसी माता को समर्पित कर देना है, ठीक है ना। तुलसी माता को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक शुद्ध घी का गोल बाती का दिया आपको लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम से आपको तुलसी माता के पास आटा का दिया जलाना है, ठीक है। और तुलसी माता की परिक्रमा 5 आपको कर लेनी है, ठीक है। सिंपली आपको यही करना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है, अब मैं दूसरा उपाय उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके यहाँ पर उनका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी से संबंधी समस्या चल रही है, विवाह नहीं हो रहा है। तो अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेनी है, एक सफ़ेद फूल लेना है, आपको एक लाल फूल लेना है, एक समी पत्र आपको लेना है। और ध्यान रहे ये कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आप इन सबको ले लीजिएगा और शिवालय पहुंच जाइएगा, ठीक है। शिवालय में जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है, कांता भगवान का नाम लेना है आपको, या कांता चक्र का नाम लेना है। उसके बाद शिव भगवान और नारायण का स्मरण करते हुए आपको जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह होती है ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक साथ आपको रख देनी है और अपनी जो मनोकामना है वो भगवान शिव से और नारायण से बोल देनी है, ठीक है ना। ये काम आपको कर लेना है। और शाम के समय आपको क्या करना है, तिल के तेल का दिया आपको शिवालय में लगाना है, ठीक है ना। शिवालय के बाहर जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको तिल के तेल का दिया लगाना है, ठीक है। अब देखो तीसरा उपाय मैं क्या बताती हूँ। देखिए, जिनको ऐसा लगता है कि इनके पितर उनसे रुष्ट हुए चल रहे हैं या आपको पितरों के लिए कोई उपाय करना है, तो आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको। जहाँ से आप पानी पीते हैं ना, वहीं से आपको वो शुद्ध जल लेना है। एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें आपको एक लोटा शुद्ध जल भरना है, ठीक है। और क्या करना है आपको,
2 पीली कनेर के पुष्प लेने हैं, ठीक है। पीली कनेर होती है ना, उसके 2 पुष्प आपको लेने हैं और लोटे में डाल लेने हैं, ठीक है। और अब आपको शिवालय पहुंच जाना है। वहां पर आपको सबसे पहले जल चढ़ा देना है, उसके बाद वो तो साथ में ही पुष्प चढ़ जाएंगे शिवलिंग पर, ठीक है। चढ़ा दीजिएगा और कुंदकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है, ठीक। ये काम आपको करना है। और अब अगर आप मान लो आपको पुष्प नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप शिवालय जाइए। अगर वहां पर कहीं आपको पुष्प मिल जाते हैं ना, तो आप धुल लीजिए। उसके बाद अपने लोटे में, अपने जो जल का पात्र है उसमें वो पुष्प डाल लीजिएगा। उसके बाद आप चढ़ा दीजिए और बोलिएगा कि हमारे पितृ जो भी हमसे रुष्ट हुए हों, कृपया करके हमारा भगवान मतलब शंकर जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो पितृदोष है वो समाप्त करें, ठीक है ना। ये आपको करना है। अब लास्ट उपाय मैं आपको बताती हूँ, ये उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर शनि देव की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है, जिन्हें ऐसा लगता है कि जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा विपत्ति चल रही है, सुख मिल ही नहीं रहा है, कितनी भी कोशिश कर लो काम नहीं बन रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए अमावस्या तिथि के दिन। अगर अमावस्या को नहीं तो आप ये उपाय शनिवार को भी कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आप अपनी लंबाई के अनुसार नाप कर, आपकी जितनी लंबाई है उस अनुसार नाप लें और एक कलावा ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो कलावा आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष में बांध देना है, लपेट देना है, ठीक है ना। लपेट कर आपको क्या करना है, उसके बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको मिट्टी से शिवलिंग बनानी है, ठीक है। शिवलिंग बना लीजिए, उसके बाद उसकी पूजा कर लीजिएगा। उसके थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, वो शिवलिंग उठाकर नदी के पानी में आपको प्रवाहित कर देनी है, ठीक है। ये काम आपको करना है। और फिर आपको शाम को प्रदोष काल में तिल के तेल का दिया आपको लगाना है। आप आटे का एक दिया बनाइए, उसमें तिल का तेल डालिए, मार्केट में मिल जाता है। आप तिल का तेल डालिए उसमें और लंबी बाती बनाइए, ठीक है। 2 लंबी बाती आप उसमें डाल लीजिएगा और शाम के समय पे आपको वो दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जो सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।